पूरे जो अभी सबसे मोस्ट विवादित जो कहते हैं डिस्प्यूटेड जो अभी चल रहा बंगला नंबर 4 जो श्री स्वर्गीय केदारनाथ सिंह के आवास का था और जो उनके नाम से आवंटन लीज पे था 99 ईयर के लिए सन 1982 से। और आप पिछले 2 महीने से देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की आदेश के हिसाब से हम लोगों को जो पिटीशन 4 भाइयों का था उनके खिलाफ कोठी को मतलब उस परमिसेस को खाली करने का आदेश आ गया था। तो 2025 फरवरी में उनको खाली करना था और उन्होंने एफिडेविट भी दे दिया था और लगभग खाली हो गया था। लेकिन इस पूरे प्रकरण में पूरे मुकदमे में एक बहुत बड़ा फ्लॉज है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि श्री स्वर्गीय केदारनाथ सिंह जी के जो पुत्र 4 के अलावा 3 पुत्रियों का कोई मेंशन नहीं हुआ पूरे मुकदमे में, जो कि अगर हम देखें कि नियम के हिसाब से ये आज हम भी उसके वारिस हैं। लेकिन दोनों वादी प्रतिवादी की तरफ से ये तो वादी को चाहिए मेंशन करना कि कितने लोग वारिस हैं, वसीयतनामा कितने लोग हैं, उनको ढूंढ ढूंढ कर लिखना चाहिए था। वो इग्नोर किया गया उनके द्वारा तो वादी की। और वहीं पर मेरे जो 4 ब्रदर हैं जो लड़ रहे थे तो वो अपनी तरफ से इंटेंशनली चाहे कैसे भी उन्होंने भी इस बात पर नहीं रखा कि मेरी 3 और विवाहित बहनें हैं, जिसमें से एक मैं निशा सिंह जो शुरू से 82 से लेके अब तक मैं वहीं पे रहती आई। शादी हुई लेकिन मैं शादी के बाद भी उनके साथ रह रही थी। और जब 2012 में डेथ हुई उसके बाद जो आर्थिक वहाँ का सहयोग था, जो क्योंकि 4 भाई में 2 भाई बाहर रहते थे, 2 भाई यहाँ रहते हैं मेरे, जो इन बेरोजगार थे, उनका कोई रोजगार न होने की वजह से हम लीड कर रहे थे आर्थिक रूप से। और किराएदारी का जो मुकदमा चल रहा था उसको कंटिन्यूएशन में जो किराया देना ये सब हम करते आ रहे थे पूरे। तो पूरे इस प्रकरण में जो पहला है फ्री होल्ड 2003 में जो हुआ था, हमारा ये रखना है तथ्य को कि जो फ्री होल्ड हुआ है वो भूखंड का हुआ, लैंड का हुआ। उस पूरे फ्री होल्ड में कहीं भी डिटेल नहीं लिखा गया है कि वो बिल्डिंग जो कोठी थी उसका कहीं कोई विवरण नहीं है ना, और भी कई एग्जिस्टिंग चीजें हैं जिसका कोई विवरण नहीं है, और बासिंदे भी रहते हैं उसका भी कोई विवरण नहीं है। तो भूखंड केवल जो हुआ था आवंटन वो 78,200 स्क्वायर फीट का हुआ था, वर्ग फीट का, और जो इस वक्त कब्जा उससे ज्यादा का है। और अभी जो है बैरिकेटिंग किया गया है पूरा 1,10,000 स्क्वायर फीट का पूरा कहीं भी कोई जा नहीं सकता। और उसी भूखंड में उनकी मूर्ति रखी गई है, और ये मूर्ति तब रखी गई थी जब उनकी डेथ के जस्ट बाद जो भी हमारे उसमें वर्तमान जो माननीय श्री अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस मूर्ति का मालार्पण किया, शिलान्यास भी किए थे, जिसका सबूत मेरे पास है, पूरा फोटो है। तो ये अगर गलत था, जैसे कि वो अपलैंड कंपनी के जो निदेशक तनुज जालान ने बोला है कि ये मेरी निजी प्रॉपर्टी थी और इसमें इन लोगों ने मूर्ति रखा, और जिसका प्रशासन में उन्होंने कुछ बोला भी था, लेकिन उस वक्त कोर्ट में जाके उनको हस्तक्षेप करना चाहिए था, उस वक्त नहीं कि आज वो ये बोल रहे हैं। तो ये पॉइंट है हमारा कि जो भूखंड केवल फ्री होल्ड कराए थे, बिल्डिंग का कोई जिक्र, जो कि आज भी स्टेट गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी मानी जाएगी, जिसका संदेशा हम लोग इसको मेंशन कर रहे हैं अपने मुकदमे में, जिसका अंदेशा था कि ये तोड़ा जा सकता है, क्योंकि बैरिकेटिंग हुई थी इसी नियत के साथ कि अंदर क्या चल रहा है ये पता न चले। तो हम लोग को न किसी को मूर्ति तक जाने दिया जा रहा है ना किसी को भी नहीं। वहाँ पे जो पीछे रहते हैं सर्वेंट क्वार्टर में उन लोगों को भी अंदर आने से रोका जा रहा है, जो हमारे देख रेख करते थे। तो हम लोग का हमारा मान है कि ये पूरी अभी 2 पॉइंट और हम करके हम अपने मेरा तो यही मान है कि फिर से सही तरीके से एक कमेटी बना के इसका शुरू से 0 से फ्री होल्ड से लेके अभी तक का जो क्लॉज है उसको फिर से उसको मतलब नोटिस किया जाए, नोटिफाई किया जाए, उसको सही किया जाए। दूसरा क्लॉज क्या है कि
इन्होंने पार्टी मुझे नहीं बताया, लड़कियों को पार्टी नहीं बनाया। एक तो हो गया फ्री होल्ड वाला जो जिसमें 78,200 स्क्वायर फीट का हुआ है और औने पौने दाम पे हुआ। और फ्री होल्ड के रूल के हिसाब से अगर जो वर्तमान सरकार उस समय आई थी 2000 में मायावती जी की सरकार के समय, तो ये जब लीज वाला पॉलिसी खत्म हुआ तो फ्री होल्ड का जब आया तो फ्री होल्ड के नियम के हिसाब से या तो जो मुग्गन बाबू जो थे इसके लीज होल्डर, या तो उनको जमीन मिलनी चाहिए था फ्री होल्ड करने का अधिकार, या तो जो किराएदार जो हम लोग का 45 वर्ष से हम लोग वहाँ हैं, हम लोगों को ये मौका नहीं दिया गया कि हम फ्री होल्ड कराएंगे। ये कैसे थर्ड पार्टी को? हाँ, हम लोगों की मुख्यमंत्री से मेरे ब्रदर भाई ने मुलाकात किया। एक्चुअली ये मार्च में जब सुप्रीम कोर्ट से मामला आ गया, हम हार गए, हमारे चारों भाई हार गए, तो मुझे ये नहीं पता था कि मैं उसमें पार्टी हूँ कि मुझे इस मुकदमे से लेना देना नहीं था। मैं रहती थी, मैं अपने भाई के ऊपर विश्वास रखती थी, मुकदमा अच्छे से लड़ रहा। लेकिन जब मार्च में हार गए, पता चला कि यह आदेश आ गया, इनको खाली करना है, तो मुझे संज्ञान में आया कि मेरा नाम तो है ही नहीं है और मुझे बहुत सरप्राइज हुआ। तो ये मार्च के बाद 2025 ये जो अभी मार्च बीता है, इसके बाद हम मेरे ब्रदर भाइयों ने मुख्यमंत्री जी से वार्ता की और मुख्यमंत्री जी योगी जी ने आश्वासन दिया कि आप लोगों को सम्मानजनक हम आप लोगों को इसमें समझौता करवा के न्याय दिलवाएंगे, अन्याय नहीं होगा। और आप ही भी बात चल रही है, वो कंसिडरेशन कर रहे हैं, इसके लिए हम आभारी हैं। लेकिन अभी कुछ फ्लॉज जालान की तरफ से जो हुए हैं, हमें यहाँ पर संज्ञान में लाना डीएम के जरूरी था, क्योंकि मेरा सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट लोअर कोर्ट में अप्रैल में मैंने डाल दिया है फाइल कि मुझे पार्टी नहीं बनाया गया। और मैंने ये भी आवेदन दिया था कि ये जो बिल्डिंग है इसमें मैं रह रही हूँ, मुझे मेरे चारों भाइयों को खाली कराने का आदेश है, ना कि मेरा। तो मैं अपना लोअर कोर्ट में अप्रैल से हमने याचिका दाखिल कर दिया है, जिसपे डेट आ रही है और वहाँ भी अभी कोई सुनवाई नहीं हो पाई। फिर मुआवजा को लेकर क्या है? नहीं, मुआवजा नहीं हमने दावा किया है, मुआवजा का कोई दावा नहीं किया। तो हम आगे क्या करना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हमें किसी ने बताया कि मैटर लंबा हो जाएगा तो लोअर कोर्ट में, तो हमने सुप्रीम कोर्ट में इंटरवेंशन फाइल कर दिया है, यानी मर्ज कर दिया है।